आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 45 के। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है यहाँ हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा वैसे हम इस एक्सप्रेशन में जो है पुट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा। और ध्यान रखें कि यहाँ a और b ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर से हैं और a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखें हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको हम वैसे रखेंगे और राइट हैंड साइड में ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट में 45, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो फिर इससे आके लेफ्ट हैंड साइड को वैसे रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9 इंटू स्क्वायर रूट में 5। तो फिर यहाँ से ये इक्वल हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब ये 3 और ये रूट में 5। तो अब यहाँ पर जो है ये हमें कुछ अभी इतना वैल्यू मिला हुआ है। यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू किसी तरह से निकालना है। तो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए जो है ये मान लिया ए किसके इक्वल है, ये 5x स्क्वायर के इक्वल है। और जो b है ये मान लेते हैं ये 5y स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में a के जगह पर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में b के जगह पर 5y स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट में 5। तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 5 इंटू स्क्वायर रूट में वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट में 5। रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ x हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर x रूट में 5 प्लस यहाँ हो जाएगा y रूट में 5 इक्वल टू 3 रूट में 5। अगर इस पूरे इक्वेशन को रूट 5 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x रूट में 5 डिवाइडेड बाई रूट में 5 प्लस y रूट में 5 डिवाइडेड बाई रूट में 5 इक्वल टू 3 रूट में 5 डिवाइडेड बाई रूट में 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या मिल गया आपको, एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर x प्लस वाई इक्वल 3 है तो फिर x के और y के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए। और चूंकि हम इंटीजर्स ले रहे हैं तो वैसे केस में हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखें, अगर यहाँ ये x है इधर और इधर y को लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो y का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 1 प्लस 2 3 के इक्वल हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो फिर से ये 3 दे देगा आपको। तो इस तरह से x और y के यहाँ पर ये पॉसिबल वैल्यू हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमें x y का पेयर मिल रहा है, सो x y का जो पेयर मिला वो क्या मिला, 1 और 2 मिलेगा और साथ में ये 2 और 1 मिलेगा। ये जो वैल्यू दिख रहे हैं ये इक्वेशन को देख लेते हैं सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पर देखें तो इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो फिर यहाँ से हम आगे यहीं से देख लेते हैं
ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम, चलिए ए की जगह पर अगर हम ले लेते हैं 1 और y की जगह पर 2 ले लेते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें। लेकिन ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर एक्स वाई का है, ये तो ए और भी नहीं है। अभी यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ हमने कंसीडर किया है कि ए जो है ये 5x के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ इस पेयर को लेके चलें, x इक्वल टू 1 लेके चले तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर, सो a इक्वल टू हो जाएगा ये 5। और अगर हम x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, सो हमने यहाँ क्या माना है, हुआ है कि b जो है ये 5y स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर b इक्वल हो गया, सो b इक्वल हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो b इक्वल टू 20। तो यहाँ हमको a का वैल्यू 5 मिला और b का वैल्यू यहाँ पर 20 मिला। अब a और b के वैल्यू को यहाँ हम पुट करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई करता है इसको। a के जगह पर हमने पुट कर दिया क्या, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख ले 5 है, प्लस b के जगह पर क्या पुट कर दिया हमने, यहाँ से देखें b का वैल्यू क्या है 20 है रूट में, इक्वल टू 3 रूट 5 है। तो रूट 5 प्लस रूट में 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5 इक्वल टू 3 रूट 5। सो ऐड करके 3 रूट में 5 इक्वल टू 3 रूट में 5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरीफाई कर रहा है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर जो है दूसरा वाला केस लेते हैं, जब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, तब देखिए क्या होगा। अगर हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देख ले 5 इंटू एक्स के जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर, सो a इक्वल टू कितना आ गया 20। और जब हम y इक्वल टू 1 ले लेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर, सो b इक्वल टू हो गया 5। तो a का वैल्यू 20 आया तो b का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अगर आप यहाँ भी पुट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वेरीफाई कर जाएगा। तो अब यहाँ से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया है, तो हमें यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो a का वैल्यू क्या है 5 है, b का वैल्यू क्या है 20 है, डिवाइडेड बाई 5 है माइनस 20 है। सो यहाँ से 25 डिवाइडेड बाई माइनस 15 आ गया। और अगर हम दूसरे केस में देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं a कितना है 25, b कितना है 5, a जो है 20 है, सॉरी 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 15। तो इस तरह से यहाँ पर हमने वैल्यू पता किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।